मॉडल्स का भी प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होता है। और मॉडल्स का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे कहीं आपको परमिशन लेना है, कहीं आपको सुझाव देना है, कहीं आपको सजेशन देना है किसी को, या किसी से सलाह लेना है, या कहीं आपको मजबूरी व्यक्त करना है, या कहीं आपको नैतिक मूल्यों की बात करना है, या कहीं आपको संभावना व्यक्त करना है, कहीं आपको शुभकामनाएं देना है। ऐसी सारी स्थिति में आप मॉडल का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? और जनरली मॉडल हम देखते हैं कि मॉडल 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर हम मॉडल्स के कुछ प्रकार अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है मे। सबसे पहले क्या है? मे। मे का प्रयोग हम देखिए, पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले मॉडल्स का रिव्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे जनरली, फिर उसके बाद हम इसकी मॉडल्स की डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी मॉडल कितने प्रकार से प्रयोग हो सकता है, ये हम आपको एक साथ नहीं बताएंगे। एक साथ बताएंगे तो आप एक ही मॉडल में फंसे रहोगे और एक दिन में एक क्लास में एक ही मॉडल हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 13 मॉडल पढ़ने के लिए हमें लगभग 13 दिन चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक मॉडल का बहुत डीपली प्रयोग होता है, ठीक है। मे का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? परमिशन के लिए। मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं। जैसे कि आपने स्टेशन पे सुना होगा, जो अनाउंसमेंट होता है उसमें बोलते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, बोलते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। हिंदी में बोलते हैं वो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है। मैं भी आपसे बोल सकता हूँ, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब देखिए, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती है, अब आप डायरेक्ट किसी से पूछो तो क्या बोलोगे? या तो हिंदी में अच्छे से बोलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। लेकिन जब तक इंग्लिश नहीं आती, आदमी हिंदी में भी ढंग से नहीं बोलता, वो यही बोलेगा, तुम्हारा नाम तो बताओ, सुनो तो, तुम्हारा नाम क्या है, तो कैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप मॉडल सीख लेते हैं तो इजीली आप बोल देते हैं, मे आई नो योर नेम, ठीक है। तो मे आई नो योर नेम, तो आप आंसर क्या दोगे? यस ऑफ कोर्स, और अपना नाम बता देंगे, जो भी चिंकी पिंकी गुड्डी भूरी मुन्नी जो भी नाम है आपके, ठीक है। उसके बाद अगला है कैन। कैन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे क्षमता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? एबिलिटी। क्या बताई जाती है? एबिलिटी, ठीक है। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया? एबिलिटी। मे का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं और कैन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एबिलिटी। एबिलिटी बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। जैसे कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, तुम खाना पका सकते हो, तुम पास हो सकते हो, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। अब तुम कह रहे सर हम सीख ही नहीं सकते, सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते? पढ़ोगे तो सीख सकते हो, लेकिन वो एक आ गया है मोबाइल और उसमें आ गई है बहुत सारी रील्स, तो उस चक्कर में कब निकल जाता है दिन पता ही नहीं चलता। वो संडे तो और जल्दी निकल जाता है ना। उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, मनोरंजक, ठीक है। और सपने हमारे वही बड़े बड़े हैं, कलेक्टर डॉक्टर से नीचे हम बात नहीं करते, ठीक है, बट वी आर बिजी विथ मोबाइल। तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बिकम डॉक्टर। तुम कार चला सकते हो, तुम कार नहीं चला सकते हो, यू कांट ड्राइव कार। नेगेटिव बड़ा सिंपल है। एक अच्छी बात होती है मॉडल की, नेगेटिव बनाने के लिए सीधा नॉट लगा देते हैं। और क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव कार। भाई कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए या किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच मी। चलो मैं इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, कैन यू टीच मी? यस आई कैन। कैन यू हेल्प मी? कैन यू डांस विथ मी? आ जाओ, ठीक है, आ जाइए सच में। कैन यू डांस विथ मी? ठीक है, आई हैव कॉन्फिडेंस टू डांस बट यू हैव, आई डोंट नो, ओके। कैन यू सिंग अ सॉन्ग? आ जाइए, गाना तो गा ही दो कम से कम। कैन यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई कैन। चलो ठीक है। कुड। कुड का प्रयोग हम करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। किस लिए करते हैं कुड का प्रयोग हम?
रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। जरा कोई एक आध एग्जाम्पल बताएंगे आप रिक्वेस्ट का? हाँ, कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। प्लीज़ ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा। कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू टेल मी दिस एड्रेस। मान लीजिए ये पता है, ये किसी के मांगलिक घड़ियाँ आ रही, मांगलिक क्षण, इसके बाद नहीं रहते, ठीक है, ये कार्ड है सदी का। तो मैं आपसे पूछिए, पता लिखा है दोपहर जाना है मुझे 11 बजे खाना खाने, बाकी मतलब नहीं रहता मुझे ज़्यादा। मैं ये देखता हूँ कि रिसेप्शन कब है शादी में, बाकी तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। गणेश पूजन कब है, मंडप कब है, ये सब नहीं पढ़ता। मैं ये पढ़ता हूँ कि विवाह स्थल और भोजन कितने बजे है। वो उसमें लिखा रहता है जैसे 8 बजे से आपके आगमन तक, तो मैं 8:15 पे पहुँच जाता हूँ। मैं रिस्क नहीं लेता ऐसे मामलों में, ठीक है, वो लेना भी नहीं चाहिए, क्या मतलब है ना। तो इसमें जो लिखा है पता, तो कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, ठीक है। तो वहाँ रिक्वेस्ट हो रही है हमारी। और कुड यू स्विच ऑफ द फैन, कुड यू स्विच ऑन द फैन। आप कभी भी अपनों से बड़ों से जब भी यह बोलेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे। जब भी कुछ आपको रिक्वेस्ट करना है तो कुड का प्रयोग करेंगे। आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर कैन यू ओपन दिस डोर, क्योंकि आपको पता है सर तो दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? कुड यू ओपन दिस डोर, ठीक है। चलो, अगर आपके घर आमंत्रित करना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो? सर क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? कुड यू कम माई होम, कुड यू कम माई होम। हालांकि ऐसा गजब होता नहीं है, बच्चे टीचर को कभी घर नहीं बुलाते, ठीक है, शादी में बुलाते हैं बस। ओके, शुड, शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? सलाह, परामर्श, मशवरा या सजेशन, सजेशन या एडवाइस, एडवाइस देने लेने के लिए या सजेशन देने लेने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भारत में फ्री की सलाह बहुत मिलती हैं, है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। उनसे खुद वो लोग तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वो बोलते हैं हमारी बात अलग है, आप कर लो ऐसा, ठीक है ना। वो खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन सलाह आपको बड़ी बड़ी देंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आपको मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुमको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इस सेंटेंस को हम लोग गलत बोलते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप बोलते मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोलते, आप ये बोल देते हैं मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं, तो इसका सही क्या होगा? अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे बस निकल गई, अब मैं क्या करूं, तो क्या हो यार, बस हैज़ गॉन, व्हाट शुड आई डू नाउ। जैसे कि समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये बोलेंगे आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, या नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, या व्हाट टू डू ये भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें तो व्हाट टू डू भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए तो व्हाट शुड आई डू होगा, ठीक है, या व्हाट शुड बी डन होगा। तो शुड का प्रयोग वहाँ पे होता है जो कि जनरली हम गलत कर देते हैं, ठीक है। चलो, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। क्या मुझे आना चाहिए? क्या मुझे शुरू करना चाहिए? शुड आई स्टार्ट। क्या शुरू करना चाहिए? क्या हमें शुरू करना चाहिए? शुड बी स्टार्ट, शुड बी स्टार्ट। तो शुड का प्रयोग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे परमिशन के लिए भी हो रहा है और सलाह के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, सलाह के लिए हो गया, और सुझाव के लिए, आपके लिए कि आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। क्या रहता है, जैसे कोई बच्चा कहे कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, तो आप क्या सलाह दोगे? या वो कहता है कि मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता, एग्ज़ाम में नहीं ला पाता, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आप यही कहेंगे यू शुड स्टडी प्रॉपरली, ठीक से पढ़ाई करो। ये थोड़ी बोलोगे कि बील पत्री में शहद लगा के चिपका देना, ये बोलोगे क्या? यू शुड स्टडी प्रॉपरली, ठीक। उसके बाद है अगला है हमारा वुड। अगला क्या है? वुड। वैसे वुड के बहुत सारे यूज़ हैं, लगभग वुड को मैं आपको 20 प्रकार से समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ लेकिन मैं भी आपको वुड का एक ही यूज़ समझा रहा हूँ, वुड।
वुड का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी की पसंद नापसंद जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या आप जाना पसंद करेंगे, वेरी गुड। क्या आप आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम। क्या आप खेलना पसंद करेंगे, क्या आप पढ़ाना पसंद करेंगे, क्या आप नाचना पसंद करेंगे। जैसे जनरली शादी आदि में हम लोग इंडियन जो शादियाँ होती हैं उनमें हमको किसी से पूछना चाहिए क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, वुड यू लाइक टू डांस। लेकिन बैंड बाजे भड़ इतने बजते रहते हैं कि हम लोग पूछते नहीं हैं, या तो सामने वाले को धक्का मार देते हैं या फिर सामने वाले को खींच लेते हैं और बस शुरू कर देते हैं। और शुरू भी नहीं करते, वो तो शुरू करता ही नहीं जिसे खींचते हो। शुरू में तो वो भीगी बिल्ली जैसा खड़ा रहता है बिल्कुल, फिर आप उसके ऊंचे हाथ करके थोड़ा स्टार्ट करते हो उसको, और फिर स्टार्ट हो जाता है वो, और फिर इतना स्टार्ट होता है फिर बंद ही नहीं होता है। फिर भले आप बंद हो जाओ लेकिन वो बंद नहीं होता है, ठीक है। वो फिर जनरेटर में भी फिर पता चला कि बस वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसकी चाबी घुमा दे, स्टार्ट कर दे। और जो रिश्तेदार होते हैं खास, अच्छा ये भी बात है, अगर किसी को ना नचाओ अपन लोगों की इंडियन मैरिज में, शादियों में, तो बुरा मान जाते हैं। किसी ने बोला अरे तुमने तो फूफा जी डांस करा ही नहीं। अच्छा ऐसे कैसे कर लेते, किसी ने हमसे कहा ही नहीं, ठीक है, किसी ने हमसे कहा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं उनसे बोलो कि यार तुमने तो डांस करा ही नहीं, हाओ डीजे तो सड़ा है, इतना ख़राब डीजे, बैंड ऐसे हैं, ऐसे में कौन डांस करे। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना क्वालिटी का, भले उनको ना आता हो, इट इज़ जनरल। अच्छा और एक और बात है, डांस भी आप जानते हो भारत में कितने प्रकार के डांस होते हैं। अगर भारत में किसी को डांस ना भी आता हो तो कुछ नहीं तो वो कम से कम योगा कर ले, वो भी डांस है। कुछ लोग ऐसे ही करते रहते हैं कि नहीं, ऐसे ही डांस। कुछ लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, वो घुटने से अपनी उनकी बाइक ही स्टार्ट होती रहती कि नहीं होती रहती, वो उनका ऐसे ही चलता रहता है यार। भारतीय डांस तो ऐसा है। कुछ लोग तो ऐसे कांपते रहते हैं जैसे करंट लग गया हो। जी कौन सा डांस है, देखा है ऐसा करते ना लड़के लोग, पता चलो ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं जैसे करंट लग गया हो। कुछ लोग रोबोट की तरह डांस करते हैं, है ना। ये कौन सा डांस होता है, ब्रेक डांस, रोबोट की तरह। और नहीं तो सबसे अच्छा जो है वो बिल्कुल इजी, ऊपर हाथ करो और बस, ठीक है। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा शरीफ टाइप के दिखते हैं या अपने आप को वो ज़्यादा सुपीरियर दिखाते हैं, घर में वो भी कमर तोड़ डांस करते हैं, लेकिन सभ्यतापूर्वक डांस करेंगे, है ना, बड़े सभ्यतापूर्वक, है ना, ऐसा रहता है। वो कुछ लोग तो भैया, और सबसे खतरनाक डांसर होते हैं नांगन वाले। वो तो दया पूरे में कहाँ घुस जाएं, पब्लिक में से निकल के भग जाएं और फिर से थोड़ी देर बाद घूम फिर के फिर आ जाए। तो सबसे डेंजर जो है वो डांस लगता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें डांस आ रहा है, वो खड़े रहेंगे, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर डांस भरा आ रहा है, धीरे धीरे डांस जो है असेंबल हो जाएगा पूरा, ठीक है। डांस वो गेन कर रहे हैं कहीं से भी। तो इंडियन डांस जो है बड़े आनंददायी होते हैं। और सबसे ज़्यादा यस नो स्टेप हो गई, अरे तुम स्टेप भी कर रही हो, और भी हो सकते हैं वो तो, ठीक है। और कुछ लोग थोड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं वो वाले, कुछ लोग जो है वो स्टेप वाला डांस कर लेते हैं, उनको आ रहा है। जैसे चांद से फलक से, वो क्या फलक से मैं चांद तोड़ लाऊंगा, तो वो चांद तोड़ने जैसे करते हैं। ये सच में ये ऐसा लंबा होकर चांद ही तोड़ रहा है, ठीक है। इस साइड से भी तोड़ रहा है, इस साइड से भी तोड़ रहा है, जबकि चांद रहता है एक, ठीक है। एक साइड से तारे तोड़ता है, एक साइड से चांद तोड़ता है, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो वुड यू लाइक टू डांस, तो इसका मतलब यह है बताने का कि कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करना किसी को भी। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लड़ाई हो जाए, इसलिए आपको बड़े रिस्पेक्टफुली पूछना है, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, ठीक है। चलो अगला है माइट, ठीक है। ही माइट बी हंग्री। माइट एक पॉसिबिलिटी के लिए होता है, शायद। माइट का प्रयोग कहाँ होता है, पॉसिबिलिटी, शायद, ठीक है। शायद के लिए प्रयोग करते हैं हम माइट का, शायद। जैसे कि हम बोलते हैं कि शायद वह भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री, ठीक है ना। शायद वह भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री। जैसे कि यह हम बोल सकते हैं कि वह जेब कतरा, शायद वह जेब कतरा हो, ही माइट बी पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा, ही माइट बी पिक पॉकेट। या हम कहें कि शायद यह पुराना हो सकता है, इट माइट बी ओल्ड। समझ में आया। तो माइट का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। दूसरा माइट का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट ना हो। क्या ना हो, कॉन्फिडेंट, मतलब जब आपको
ऐसा कॉन्फिडेंस ना हो कि सामने वाला मुझे छुट्टी देगा या नहीं देगा। ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। माइट आई गो सर, माइट आई लीव नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ। जब आप छुट्टी लेंगे, जैसे आपने ऑफिस में दिन भर काम किया और आपकी छुट्टी का टाइम हो गया, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपको छुट्टी मिलेगी भी कि नहीं, तो फिर आप मैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका अधिकार भी नहीं है। हो सकता है थोड़ा और 5:30 तक रोकने का बोलें सर, तो आप क्या बोलेंगे, माइट आई लीव नाउ। समझ में आया? जब आप कॉन्फिडेंट ना हो तब। वैसे जनरली आप मे का प्रयोग ही करो, इतना कोई ध्यान नहीं रखता हमारे क्षेत्र में कि कौन कॉन्फिडेंट है कौन नहीं है। मस्ट, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेसेसिटी के लिए। कहाँ पे करते हैं, नेसेसिटी के लिए। नेसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा कंपलसरी होना कोई भी चीज़। जैसे कि आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी उड़ा देगा। भाई आपको कौन से साइड चलना चाहिए, अपन को लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। आप कह रहे हैं हम तो राइट ही में चलेंगे, चल जाओ राइट में, वो राइट टाइम कर देगा आपको फिर, ठीक है। वही बात है, रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कहीं पे रेड लाइट है, रेड लाइट मतलब होता है सिग्नल, रेड सिग्नल, सॉरी रेड लाइट गलत हो जाएगा अर्थ रेड लाइट का। रेड सिग्नल है और वहाँ पे आप गाड़ी नहीं रोकते हैं तो क्या होगा, या तो एक्सीडेंट होगा या फिर आपका चालान होगा। तो रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए। अब बताइए, हमें जो भारत के संविधान से जो हमें ह्यूमन ड्यूटीज़ हैं हमारी, हमें उनका पालन करना चाहिए या करना ही चाहिए। ह्यूमन ड्यूटीज़ हैं भाई, हमारे कर्तव्य हैं देश के लिए, ठीक है ना। हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए या करना ही चाहिए, करना ही चाहिए भाई, तिरंगा झंडा है, ठीक है। हमें बिजली के तार से दूर रहना चाहिए, दूर रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पता चला कि बात कर रहे हैं बिजली का तार पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं, सावधानी से रहना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग समझ में आ गया आपको। जब किसी को हम फोर्सफुली कोई बात बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, मस्ट। अगला होता है ऑट टू। ऑट टू, ऑट टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ड्यूटी, जैसे कि, और स्पेशली कौन सी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी, मोरल, हाँ मोरल ड्यूटी। नो मोरल ड्यूटी मतलब क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य जो होते हैं ना, मोरल ड्यूटी, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं ऑट टू। कोई एक आध ऑट टू का एग्जाम्पल बता सकते हैं मोरल ड्यूटी का, कोई भी एक आध एग्जाम्पल। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो आपका फर्ज है, ये तो आपकी प्रिविलेज है, ठीक है। बिल्कुल, वी ऑट टू हेल्प अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है, ये नैतिक कर्तव्य हुआ। और हमें अपने से छोटों से स्नेह करना चाहिए, तो वी ऑट टू लव अवर यंगर्स, ठीक है, यंगर्स। और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प दी पुअर, करना चाहिए कि नहीं भाई। नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा आपका, लेकिन करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना, नैतिक। और जो आप अगर उनकी मदद करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपको लिपस्टिक लगाने में भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मज़ा उनकी मदद करने में आपको मिलेगा। वो एक आत्मिक सुख मिलता है, जैसे कहते हैं ना, अंतरात्मा में एक शांति, ठीक है। तो ऑट टू समझ में आ गया। ऑट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों को परफॉर्म करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वी आर टू सर्व अवर नेशन, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। भाई अगर आप आर्मी में नहीं जाना चाहते तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लोग आर्मी में कितना जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं देश सेवा का जुनून होता है कि वो देश की सेवा करेंगे। वी ऑट टू सर्व अवर नेशन, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपना देश साफ स्वच्छ रखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वी ऑट टू कीप आवर कंट्री नीट एंड क्लीन, हमें अपने देश को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नहीं भी रखोगे तो कोई तुम्हें डांटने नहीं आ रहा है, बस ये है कि बाहर फेंकोगे किसी के सामने तो फाइन हो जाएगा, चालान कट जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं भी रखोगे साफ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा नैतिक फर्ज है। और जिस देश के नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं उस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। सबसे आवश्यक होता है शिक्षा में नैतिकता का होना। अगर आप किसी को भी कितना भी कहते हैं कि बिना नैतिक ज्ञान के शिक्षा देना विनाश को निमंत्रण देने के समान है। जैसे कि भस्मासुर को
उससे बाद में भस्मासुर नाम पड़ा था। शंकर जी ने क्या वरदान दे दिया था कि तुम जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। वो कहने लगा टेस्ट ही कर लूँ पहले, आप ही निपटाऊँ, ताकि अब दोबारा किसी को ये वरदान दो ही ना, बस मैं ही अकेला रहूँ पूरी धरती पर, सबको भस्म भस्म भस्म। और फिर शंकर जी खुद भागते फिरे। तो यहाँ पे नैतिकता का बड़ा सटीक एग्जाम्पल है कि बिना मोरलिटी के, बिना नैतिकता के ज्ञान देना विनाश को निमंत्रण के समान है। मान लीजिए आज आपको मैंने नैतिक ज्ञान नहीं दिया और मैंने आपको बंदूक बनाना सिखा दिया, तो सबसे पहले तो पड़ोसी को ही गोली मारोगे आप जाके। तुम्हारी नाली का पानी इधर कैसे आया, डिशुम, खत्म, क्योंकि आपको नैतिक ज्ञान है ही नहीं किसे मानना है किसे नहीं मानना। पता चला कि मैंने 2-4 बार बोला कि फीस जमा कर दो, बंदूक लेकर आ गए। और हमें ने बनाना सिखाई है, इधर ही लेके आ गए बंदूक कि सर जी मैंने कल ही बनाई है, अभी टेस्टिंग होना बाकी है इसकी, आपकी इच्छा हो तो पहली टेस्टिंग इधर ही हो जाए, ठीक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया, आपने पढ़ा दिया, लेकिन उसकी कमी में नैतिक शिक्षा नहीं आई, समझ में आया, तो वो क्या करेगा। जो अभी हो रहा है, महिलाएं जाती हैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में और पेट काट के बच्चा बाहर निकाल देते हैं, जबकि नॉर्मल हो सकती पर नहीं, क्योंकि नैतिकता का अभाव है। डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ लिख रहे हैं जो पेशेंट को नहीं चाहिए, फिर भी अनावश्यक दवाइयाँ लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि नैतिकता का अभाव है। तो जहाँ नैतिकता की बात होती है वहाँ ऑटो का प्रयोग होता है, और नैतिकता बहुत ज़रूरी है। भले ही थोड़ा ज़िंदगी में पैसे कम कमा लेना, थोड़ी तरक्की कम कर लेना, लेकिन नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, बदलाव हमसे, हम तो अच्छे रहें, हमें दुनिया से क्या मतलब। और लाइफ इज़ ए इको, दुनिया एक ध्वनि है, जैसी आवाज़ करोगे वैसी ही रिटर्न आएगी। ध्वनि में यही होता है कि नहीं, खुद की आवाज़ लौट के आती, बस वही है। चाहे कर्म हो चाहे कुछ भी हो, दर्पण की तरह है, आपका जैसा चेहरा होगा वैसा रिफ्लेक्ट होगा, आपको दिखेगा। तो इसलिए नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोग तरक्की नहीं करते, यार बहुत तरक्की करते हैं, मैं भी तो कर रहा हूँ। बोले सर खुद के ईमानदार बोल रहे हैं। ओके, बिल, रिक्वेस्ट, बिल का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, बिल सेल का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, और जनरली इसे फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जैसे कि विल यू गिव मी हर एड्रेस प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़ भी लगा देना इसमें, तो अच्छे से रिक्वेस्ट बन जाएगी। जैसे विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़, तो आप क्या बोलोगे, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू, ठीक है। जैसे कि विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, या विल यू रिपेयर दिस कंप्यूटर प्लीज़, यस ऑफ कोर्स आई विल, है ना। शेल का प्रयोग भी वैसे ही होता है सजेशन के लिए। शेल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या हम आज रात डिनर करने बाहर चलें। शेल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। शेल वी गो फॉर डिनर टुनाइट, ऑफ कोर्स वी शेल। अच्छा, कुछ लोग बाहर खाना खाने को बड़ा वो समझते हैं, है ना, जैसे बाहर खाना खा लिया फ़ोटो डालेंगे, सेल्फी डालेंगे, जैसे कहीं का बहुत बड़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। अरे क्या है, घर से अच्छा थोड़ी रहता है। बाहर की जो व्यवस्था हुई थी, पता है, वो मजबूरी के लिए हुई थी, कि जब कोई आदमी कहीं बाहर फंस गया तो उसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इसलिए रेस्टोरेंट इन सब चीज़ों का जो है बना, ये सब बने थे, इनका निर्माण हुआ था। लेकिन आजकल क्या है, लोग 20 किलोमीटर जाते हैं सिर्फ खाना ही खाने के लिए, घर छोड़ के, ठीक है ना। 1000 रुपये का खाना खाएंगे, 500 रुपये का पेट्रोल जलाएंगे, ठीक है, और तब जाके मन को शांति मिलेगी। और फिर वैसा घर में नहीं मिलेगा खाना, वैसा टेस्ट, तो फिर अशांति हो जाएगी, फिर शांति खोजने फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है। टिप तो हाँ, टिप देना अलग बात है, वो एक अपना बड़प्पन दिखाना, देखो हम बड़े आदमी, बिना सर्विस के भी कुछ पैसे रख लो तुम भी, ठीक है। टिप तो मैं भी देता हूँ, खैर वो तो दे देता हूँ मैं भी, ठीक है, थोड़ा बहुत देता हूँ, लेकिन जितने चिल्लड़ रहती उतने। सेल वी गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, क्या हम आज रात डिनर पे चलें, तो सेल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेल वी गो फॉर पिकनिक नेक्स्ट मंथ, ऑफ कोर्स वी शैल, ठीक है। चलो, तो सेल आ गया समझ में, सेल का प्रयोग। फिर आ जाएगा नीड टू, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है ये, हाँ, नीड टू मतलब आवश्यकता है, मस्ट डू मतलब कोई भी काम करने की आवश्यकता है। आई नीड गो टू कॉलेज, या हम क्या, यू नीड कंसल्ट विद डॉक्टर, यू नीड स्टडी, ठीक है, यू नीड स्टडी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ,
मेरा काम में मन नहीं लग रहा, तो मैं बोलूँगा यू नीड रेस्ट, यू नीड रेस्ट, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू नीड कंसल्ट विथ डॉक्टर, ठीक है। आपने कहा कि मेरी स्पीकिंग ठीक है पर मैं बोलने में अटकता हूँ, आई गेट स्टक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं क्या बोलूँगा, यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। यू नीड कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप बढ़ा ही नहीं सकते, आप चाहकर भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते। कॉन्फिडेंस तो आता है, आपके चाहने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग है, सॉफ्टवेयर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, लेकिन अभ्यास करते करते कॉन्फिडेंस ज्ञान से आता है। दरअसल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या पूछेगा आदमी, बताओ, अगर किसी को ज्ञान है तो क्या पूछेगा, यस, तो आदमी क्या पूछ सकता है, अभी थोड़ा सा ये अलर्ट दे रहा है कि भाई मेमोरी कम होने वाली, थोड़ा हिसाब से, ज़्यादा लंबा मत खींचो लेक्चर को, ठीक है। चलो, तो नीड आ गया समझ में। यू नीड प्ले, तुम्हें खेलने की ज़रूरत है। यू नीड रेस्ट, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। यू नीड ईट फूड, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। फिर है यूज़ टू। ओल्ड हैबिट बताने के लिए हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। क्या बताने के लिए, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड हैबिट बताने के लिए यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। कोई पुरानी आदत बता सकते हो आप, बताओ जरा कोई पुरानी आदत, क्या बताओ भाई, कोई पुरानी आदत बताओ। क्या, कैसा, जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, मैं इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, मैं अपना लंच अपने दोस्त नरेंद्र के साथ किया करता था, ठीक है, हम इस गार्डन में खेला करते थे। यही तो पुरानी आदतें हुई, यही हुई ना। मान लीजिए कुछ दिन बाद आप यहाँ से निकलोगे, यहाँ से, तो ये बोलोगे ना कि हम यहाँ पढ़ा करते थे, ठीक है। कुछ दिन बाद मान लो विजय आएगा, कुछ दिन बाद इसके हाथ में कुछ, गोद में कोई चंगू मंगू रहेगा, एक छोटा सा WLL टाइप, है ना, ये बोलेगा ये हम यहाँ पढ़ा करते थे, बोलेगा अच्छा हम यहाँ पढ़ा करते थे, यस यस ओके। आप ये बोलोगे एक सर हमको पढ़ाया करते थे, एक HR कुशवाहा हमको पढ़ाया करते थे, HR कुशवाहा यूज्ड टू टीच अस। फिर आप बोलोगे लेकिन हम पढ़ा नहीं करते थे, वो तो बहुत प्रयास किया करते थे लेकिन हम पढ़ा नहीं करते थे, ठीक है, वो पढ़ाया करते थे, ही यूज्ड टू टीच, ठीक है, वह बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, ही यूज्ड टू टॉक मोर एंड मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि स्टोरी का ट्रांसलेशन, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इंग्लिश, आप इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखो तरीका यही है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझें, फिर इंग्लिश से हिंदी करें, फिर हिंदी से इंग्लिश करें, इतने में हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद वोकैबुलरी सीखते हैं, जो कठिन शब्दों की मीनिंग। क्या आप मुझे बता सकते, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हाई सम पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाई सम पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्यों कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। व्हाई सम पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू एवरीथिंग, वे हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर लाइक अ सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम, दे आर लाइक अ सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम, वह हर समस्या में समाधान की तरह होते हैं, कि हर समस्या में समाधान वो उनके पास है, वो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। शुड वी फॉलो सच पीपल, शुड बी ऑल, शुड बी फॉलो सच पीपल, क्या हमें ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। फॉलो मतलब अनुसरण करना। बिकॉज फॉर बीइंग सक्सेस, सफल होने के लिए, फॉर बीइंग सक्सेस वी मस्ट हैव सम गुड थिंग्स, चीज़ें होना ही चाहिए। वी मस्ट हैव सम गुड थिंग्स, हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सच एज, जैसे डिवोशन, डिवोशन मतलब समर्पण, डिवोशन क्या होता है, समर्पण। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी गंभीरता,
डिवोशन समर्पण, सिंसियरिटी गंभीरता, डिसिप्लिन अनुशासन, अहोप एक अहोप मतलब वैसे तो ये होना चाहिए आई होप होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा गया। आई होप मुझे उम्मीद है। वन डे यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, इंसान बनोगे तुम। एक इस किताब में जो भी चीज़ें लिखी हैं सब मैंने अपने मन से खुद लिखी हैं, तो आप देखोगे कि जैसा मैं लिखता हूँ वैसा मैं बोलता हूँ, वैसा मैं हूँ भी और चाहता हूँ कि तुम भी वैसे हो जाओ। कहते हैं टीचर इज़ नॉट अ बेस्ट हु इज़ द बेस्ट इन हिमसेल्फ, टीचर इज़ द बेस्ट हु कैन मेक यू लाइक हिम। समझ में आ गया? टीचर अच्छा वो नहीं है जो खुद में अच्छा है, टीचर अच्छा वो है जो आपको भी उसके जैसा बना ले, वो टीचर अच्छा है। लेकिन कुछ आतंकवादी टाइप के भी रहते हैं, वैसे मत बन जाना तुम, ठीक है ना। टीचर लेकिन वो भी अच्छा है कि उसका प्रभाव इतना है कि उसने आपको उसके जैसा बना लिया, कोई कम बात थोड़ी ना है। चलो ठीक है, अब जरा इसका हिंदी बताना आप, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। बताओ इसकी हिंदी। नहीं, आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, आई विश काश, आई विश इफ ओनली, ठीक है ना, या वुड दैट, 3 वर्ड प्रयोग होते हैं। आई विश क्या होता है, एक होता है आई विश और होता है वुड दैट, क्या होता है वुड दैट, और एक होता है इफ ओनली। इन सब का मतलब होता है काश, क्या होता है काश। तो आई विश ही वुड अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, काश वह मेरी मजबूरी को समझ लेता, ठीक है। सारे के सारे हम मॉडल से ले रहे हैं भाई, डोंट वरी, ठीक है। अगला सेंटेंस है इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी ट्रू, अभी बता, शायद है सच हो, इट माइट बी ट्रू शायद है सच हो। अगला है वेयर वुड यू गो टू स्कैप, स्कैप का मतलब होता है बचना। वेयर वुड यू गो टू स्कैप, बच के कहाँ जाओगे, वेयर वुड यू गो टू स्कैप, ठीक है, बच के कहाँ जाओगे। मान लीजिए सब लोग यूनिफॉर्म पे आए स्कूल, आप यूनिफॉर्म पे नहीं आए, आप बढ़िया चुपचाप दूसरों के पीछे पीछे निकल के आप चले गए, तो सर ने कहा ए वेयर वुड यू गो टू स्कैप, कम हियर। अब बोले जी सर। कई बार चोटी करके नहीं आती लड़कियाँ स्कूल में, खुले बाल करके कैटरीना कैफ बन के जाती हैं बिल्कुल, तो फिर उनके वहीं पकड़ के मैडम लोग चोटी कर देती हैं, क्योंकि अपने बैग में रबर भी रखे रहती हैं कि लो जल्दी से बांध लो और चल जाओ चुपचाप क्लास में। लड़के लोग भी आ जाते हैं कई बार, चश्मा लगा के आ गए सलमान खान बन के, ठीक है, उल्टी सीधी हेयर स्टाइल करके आ जाते हैं। स्कूल में क्या है, एक से लगना चाहिए बच्चे, इसलिए ड्रेस कोड रखा जाता है, बाल छोटे हों, नाखून कटे हुए हों, इसलिए ताकि सभी एक से लगें, कोई वहाँ अपनी हीरोगिरी ना बता पाए, इसलिए बाल छोटे करवा देते हैं, ठीक है। अगला है ही माइट नॉट बीन हैप्पी, ही माइट नॉट बीन हैप्पी, शायद वह खुश नहीं हुआ होगा, या शायद वह खुश नहीं होगा। ही नॉट माइट बी हैप्पी, ठीक है, ही माइट नॉट बीन हैप्पी, ऐसा है वो, ठीक है, ही माइट नॉट बीन हैप्पी। समझ में आ गया? माइट मतलब शायद अपन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं शायद में। अगला है, अगला सेंटेंस है ये, अगला है couldn't you have told me before, couldn't you have told me before, ये थोड़ा सा कठिन है। couldn't you have told me before इसका मतलब है हाँ, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। अब हमने बोला था कि हम बाद में बताएंगे ये सब, पहले हम आपको प्लेन बताएंगे, सिंपल, बाद में हम आपको इसके अंदर बताएंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम इसका एक एक यूज़ बता रहे हैं। couldn't you have told me before इसका मतलब क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। she must be joking, she must be joking, ये भी थोड़ा सा हमने कंटिन्यूस में बता दिया जबकि अपन ने अभी पढ़ा नहीं है। she must be joking, ये गेट बंद करना जरा, ये वाला, इधर से आवाज़ ज़्यादा आती है। she must be joking, वह ज़रूर मजाक कर रही होगी। she must be joking, वह ज़रूर मजाक कर रही होगी, ठीक है। she must be joking, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सहेली है और वो पता चला बहुत पढ़ती थी, इंटेलिजेंट है, और उसने आपके दोस्त से कह दिया कि वो फेल हो गई, तो आप क्या बोलोगे? she must be joking,
वो फेल नहीं हो सकती। सी मस्ट बी जोकिंग। अगला है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या क्वेश्चन होगा? मे आई वर्ड्स विथ यू, आप क्या बोलोगे? यस ऑफ कोर्स। फिर है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स। मान लो कोई सवाल मैंने दे दिया आपको, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स। जैसे कि उस दिन मैंने पूछा था कि एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लीटर दूध है, लेकिन उसके पास एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है, और उसे दूसरे बर्तन में 5 लीटर दूध देना है। नहीं 5 नहीं, 4 लीटर। एक 7 लीटर का था और एक 3 लीटर का। उसके पास एक 3 लीटर का था और एक 7 लीटर का, और उसे सामने वाले को 5 लीटर दूध देना है। अब वो कैसे देगा? ठीक है, अगर आपको आ जाए इसका उत्तर तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना उत्तर। ठीक है, तुम्हें पता चल गया था है ना, तुम बता देना। ठीक है, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट यू? क्या आप कुछ अपने बारे में बता सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स, और अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे धड़ाधड़। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू? मैं बुखार से ग्रसित हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? यू कंसल्ट विथ डॉक्टर। वेरी गुड, यू शुड कंसल्ट विथ डॉक्टर। वुड यू कम टुमारो? एक संभावना है कल आप आएंगे। यस आई विल। मे आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अकम्पनी मतलब क्या होता है? अकम्पनी मतलब साथ में चलना, साथ में आना। मे आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? जैसे कोई जा रहा है कहीं, आपको नहीं ले जा रहा, तो आप क्या बोलोगे? मे आई अकम्पनी यू। अक्सर ऐसा देखा है, भाई बहन, बड़ा भाई कहीं जाता है या बहन, छोटी बहन या भाई पीछे दौड़ लगा देते हैं, दीदी हम भी चलेंगे। आप बोलते हैं अरे तुम मत जाओ, वो पीछे आते हैं, फिर मम्मी बोलती है इसे भी ले जा साथ में, है ना। जनरली ये होता है। कैन यू ड्राइव द कार? छोटे भाई बहनों के साथ जाने में एक तो स्वतंत्रता छिन जाती है, दूसरा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो ना ये पकड़े रहे हो, कहीं भग भगा न जाए, ये रहता है ना टेंशन। इसलिए आप नहीं चाहते कि छोटा कोई ऐसा चिल्लड़ पार्टी आपके साथ जाए। चिल्लड़ पार्टी है ना, चिल्लड़ मतलब छोटे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी, दरअसल चिल्ड्रन पार्टी को हम लोग बोलने लगे चिल्लड़ पार्टी, है ना। अब माइट आई लीव नाउ? लीव नाउ, क्या मैं जाऊं? मैंने बताया था जब कॉन्फिडेंट ना हो आप तब। हाउ शुड बी अ फ्रेंड? दोस्त कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी अ फ्रेंड? फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर। ठीक है, उसके बाद केयरिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सब चीज़ होनी चाहिए फ्रेंड्स में। वेयर शैल बी गो नाउ? अब हम कहाँ जाएंगे? हम घर जाएंगे और क्या। वी शैल गो टू होम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम कल कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक।